क्यों तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 2 तरीके के होते हैं, 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। वो कितने तरीके के होते हैं? एक हम लोगों ने पढ़ा है डीसी और एक पढ़ा है हमने एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव। तो चलिए हम लोग यहां पे मैंने हर एक चीज पॉइंट, हर एक चीज मैंने लिखी है जो एसी और डीसी के बारे में आपको जानने की जरूरत है इस चैप्टर में। ठीक है, हर एक चीज लिखिए। मैं यहां पे लिख इसलिए देता हूं क्योंकि बच्चा वही चीज मैं लिखूंगा और वही चीज आप लिखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं लिख देता हूं और आप क्या करेंगे, आपका मोटिव क्या होना चाहिए बच्चों? आपका मोटिव होना चाहिए समझना, और वही चीज मैं आपको समझाने के लिए सब लिखता हूं ना। तो लिखूंगा तो डबल हो जाएगा टाइम, जहां 1 लगना होगा वहां 2 2.5 लगेगा। ठीक है बच्चों, समझे? तो चलिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा है, एक डीसी होता है, एक एसी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट, और एक को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इतना समझ में आया? डायरेक्ट करंट में क्या होता है, स्टडी करंट होता है। और ठीक है, स्टडी का मतलब स्टेशनरी, मतलब कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है करंट, और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है करंट किसी किसी केसेस में। ठीक है, कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू क्या बच्चों? टाइम। ठीक है, समझ में आया? यहां पे जो करंट है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन होता है। या तो वो पॉजिटिव में जाएगा या तो वो नेगेटिव में जाएगा। समझ में आया? मतलब क्या हुआ, यहां पे जो पोलैरिटी होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव की जो पोलैरिटी होती है, यहां पे क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सब समझ में आएगा? सब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं? इसके एग्जाम्पल है बैटरी और सेल। जैसे कि हमने पढ़ा था बचपन में कि बैटरी होती है और ये एक सेल होता है। अल्टरनेटिंग करंट, हाँ कि ना? हमारे घर में जो बिजली आती है होम, हाँ कि ना, उसमें अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। हमारे यहाँ पे जो ये बल्ब जो सब कुछ जल रहा है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। होम अप्लायंसेस जितने भी होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। ठीक है, समझ में आया? अब हम समझते हैं डिफिनेशंस क्या क्या कहती है। डायरेक्ट करंट की डिफिनेशन कहती है दोज करंट विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, एक ही डायरेक्शन, देखिए यहां पे मैंने ग्राफ बना के रखे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझ रहे? तो यहां पे जब करंट कांस्टेंट रहेगा तो उसे स्टडी करंट कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कांस्टेंट है। तो ये पहला ग्राफ हो गया। तो ये डायरेक्ट करंट का हो गया। फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, ईदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव में फ्लो करें या तो नेगेटिव ही नेगेटिव में फ्लो करें। अब देखिए, मैंने जैसा कि बताया था, ये केस था किसका? स्टडी करंट का, कि एक ही डायरेक्शन में और कांस्टेंट होगा। ठीक है, पर यहां पे वैरी भी कर सकता है, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा और घटा। समझ में आया? तो पर बढ़ घट के आ रहा है सिर्फ इन यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? यूनि डायरेक्शन, एक शॉर्ट वर्ड में, कि एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसमें देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाँ कि ना? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो कंडीशन क्या होगी? एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप। दूसरा आता है अल्टरनेटिंग करंट। बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर से पढ़ा देते हैं और समझ में नहीं आता बच्चों को ये क्या होता है। बेसिक चीज नहीं बताएंगे आप तो क्या होगा? ठीक है, समझिए। दोज करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन, चार्ज नहीं, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा? चेंज करेगा। यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब यहां पे पोलैरिटी चेंज होगी। मतलब प्लस माइनस था, यहां पे कभी प्लस आ जाएगा तो कभी माइनस आ जाएगा, तो कभी प्लस आएगा कभी माइनस आ जाएगा, और इसी में भी होगा यहां प्लस कभी माइनस। तो मतलब ये ऐसे 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 फ्लक्चुएट करता रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा। समझ में आ रहा है? दूसरी डेफिनेशन कहती है, यार ये समझ में आया कि नहीं? दोज करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। समझ में आया? ये देखिए यहां पे क्या है, पहले तो पॉजिटिव में फ्लो कर रहा था, हाँ कि ना? हाँ कि ना? फिर क्या हुआ? धीरे 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 घटता गया, फिर नेगेटिव में भी फ्लो करने लगा। समझ में आया? फिर बढ़ा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आया? इसमें भी ये हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहां पे भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? बट ये फिक्स
एक पीरियोडिक टाइम में हो रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब ये देखिए यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, इसे हम लोग पीरियड कह रहे हैं। जितना इसमें समय लगा है यहां से यहां, उतना ही यहां से यहां पे भी लग रहा है। मतलब ये पूरा यहां ये एक पाई होता है, ये पाई होता है, मतलब ये हो गया 2 पाई। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब यहां से लेके यहां तक का जो समय लग रहा है वही सब में लग रहा होगा, इस इतने इन दोनों ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव में। समझ में आ रहा है ना? इसमें लग रहा होगा। तो पीरियड्स देख रहे हैं, पीरियड्स बन रहे 1 2 3 4 5। तो पीरियोडिकली देखिए दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज कंटिन्यूअसली। तो देख नहीं रहे, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? बट इट्स डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली। समझ में आ रहा है कि नहीं? पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है? चेंज पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी करंट। समझ में आएगी नहीं बच्चों? फिर से मैं बताता हूं, दोज करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? कंटिन्यूअसली देख रहे, कंटिन्यूअसली चेंज होगा, समझे? बहुत तेजी से होगा। बट इट्स डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली, डायरेक्शन भी चेंज होगा इसमें, बट वो चेंज कैसे हुई, कंडीशन क्या है? पीरियोडिकली चेंज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? यहां से यहां तक का जो टाइम लगेगा वही यहां से यहां तक का लगेगा। तो ऐसे 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 ही बहुत सारे बन जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा पीरियोडिकली चेंज होगा डायरेक्शन। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, तो चलिए इसे नोट करिए। पर इसको नोट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि इसके सिंबल को हम लोग कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स रहता है कि एक में प्लस होता है, एक में नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ कि ना? बताइए, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है, बैटरी को दिखाने के लिए। पर इसमें क्या होता है? पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है? ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ये पॉजिटिव कभी बन जाएगा, कभी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये भी कभी पॉजिटिव तो ये भी कभी नेगेटिव। चलिए इसे नोट करिए।